भले ही बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपने कई जिलों के अध्यक्षों के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन कुछ जिला अध्यक्षों के नाम अभी तय नहीं हुए हैं। हालांकि इस हफ्ते बीजेपी के बाकी के जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा हो सकती है। जिला अध्यक्षों के चयन के लिए हर जिले में पर्यवेक्षकों, जिला चुनाव अधिकारियों और वरिष्ठ पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने गहरे मंथन के बाद जिला अध्यक्षों के नाम तय होंगे। साथ ही साथ पहली लिस्ट में आपको बताते चले कि 98 संगठनात्मक जिलों में से 68 से 70 जिलों में पार्टी के जिला अध्यक्षों की घोषणा की गई थी। बाकी जिलों की घोषणा जल्दी ही हो जाएगी। तो ऐसे में बीजेपी पार्टी की तरफ से ये खबर आ रही है, यूपी संगठन को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए जो लगभग 68 से 70 जिला अध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों की सूची जारी कर दी है। ऐसे में एक बार फिर से जो 28 से 30 लिस्ट आने बाकी है सूची में लोगों के नाम, उन लोगों के नाम एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोगों के बीच में ऐलान किया जाएगा। देखने वाली बात और सबसे ज़्यादा अहम बात ये होने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी जिन 28 से 30 लोगों की सूची जारी कर रही है, इसमें किसको जिलाध्यक्ष के पद से हटा रही है, किसको जिलाध्यक्ष का पद दे रही है, कौन नए महानगर अध्यक्ष बन रहे हो और कौन महानगर अध्यक्ष के पद से पुराने जो है उन्हें हटाया जा रहा है। ऐसे में ये बड़ी बात है क्योंकि जिन जिन जिलों से ये नाम निकल कर आने वाले हैं, उस क्षेत्र के जिलाधिकारी महानगर अध्यक्षों की जो निगाहें हैं वो सूची की तरफ हैं कि उनके नाम क्या फिर से भारतीय जनता पार्टी दोबारा से अपनी सूची में शामिल करेगी या फिर नहीं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लगातार संगठन को मजबूत करने के लिए अपनी नए रणनीति को अपना रही है। संगठनात्मक चुनावों का जो सिलसिला जारी है, ऐसे में यूपी के कई ऐसे अहम जिले हैं, चाहे वो अयोध्या हो, कानपुर हो, ऐसे में तमाम जिले हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठनात्मक चुनावों के दौरान 68 से 70 सीटों की सूची जारी की, लेकिन 28 से 30 सीटों की सूची अभी भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं जारी की है। इसको लेकर पेच फंसता हुआ भी नजर आया। कई खबरों के मुताबिक ये भी खबरें सामने आई, आरएसएस के द्वारा कोई अभी बैठक नहीं हो पा रही है, जिलाध्यक्षों की सूची पर कोई निर्णय नहीं लिया जा पा रहा है जो बाकी के बचे हुए लिस्ट हैं। ऐसे में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय ले लिया है, ये अहम बैठक हो गई है और ये खबरें जो निकलकर सामने आ रही हैं कि फिर से भारतीय जनता पार्टी उन 28 से 30 जिलों के महानगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष की सूची जारी करेगी। तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। सभी की निगाहें टिक टिक करती हुई उस सूची की तरफ है जहां पर भारतीय जनता पार्टी उस सूची में किसके नाम दर्ज कर रही है, किसके नाम उस लिस्ट से गायब कर रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी रणनीति को तैयार करने में मजबूती के साथ अपने संगठन को मजबूत कर रही है। ऐसे में सूची निकलकर सामने आने वाली है। विशेष बात यह होगी कि सूची में किसका नाम रहेगा और किसका नहीं। ऐसे में तमाम अपडेट लिए हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बड़ी खबर है कि भारतीय जनता पार्टी जो 28 से 30 लोगों के नाम आने बाकी थे सीटों पर, जो सूची है जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों की, ऐसे में वो 30 से 28 सीटों के नाम आने वाले हैं। इस पर क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल अनन्या, जिस तरीके से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अपने नगर अध्यक्षों की सूची जारी की थी, जिसमें से 68 सूचियां जारी हुई थी, जिसमें नगर अध्यक्ष भी थे और जिला अध्यक्ष। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि 98 नगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों की सूची जारी करनी थी, जिसमें से 68 लोगों की सूची जारी की गई थी। और सबसे बड़ी बात है कि जो बचे हुए थे उनकी भी सूची आज जारी हो सकती है। लेकिन आपको एक चीज और बता दूं कि जिस तरीके से देखा जाए, बीजेपी अपने संगठन को जिस तरीके से मजबूत करने में जुटी है, क्योंकि 2027 की विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा के चुनाव को देखते हुए बीजेपी जो है
लगातार अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। उसी को लेकर जो जिलाध्यक्षों की सूची और महानगर अध्यक्षों की सूची जारी की गई थी, जिसमें से 68 लोगों की सूची जारी की गई थी और जो बचे हुए थे 98 में से, उसमें जो बचे हुए थे उनकी भी सूची आज जारी कर दी जाएगी। सबसे बड़ी बात है 2027 की विधानसभा को चुनाव बिल्कुल राजेश, ऐसे में सबसे अहम सवाल ये बनता है कि ये सूची बाद में क्यों आई। अगर कांग्रेस पार्टी को देखा जाए तो उन्होंने एक साथ सारी सूची जारी की, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उन 28 से 30 लोगों की सूची क्यों नहीं जारी की? यहाँ पे सबसे बड़ा पेच कहाँ पर फंसा हुआ था? देखिए, आपको ये बता दूं कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक हुई थी दिल्ली में, और नरेंद्र मोदी ने खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया था और दिल्ली बुलाकर इसी जो सूचियां जारी की गई थी, चाहे जिलाध्यक्ष की हो चाहे महानगर अध्यक्ष की हो, इनकी सूचियों को लेकर मंथन किए थे, क्योंकि 2027 के चुनाव को लेकर मंथन किया जा रहा था कि किस तरीके के लोगों को इसमें तरजीह देना है, किस लोगों को मौका देना है, किन लोगों को। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देश दिया, योगी आदित्यनाथ को संकेत दिया, उसी तरीके से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में महानगर अध्यक्षों और जिला अध्यक्षों की सूची में उन्होंने नाम बढ़ाया। तो जाहिर सी बात है कि देखा जाए जिस तरीके से आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने योगी आदित्यनाथ को निर्देश दिया था कि ज्यादा से ज्यादा एसटी और ओबीसी के लोगों को जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष बनाया जाएगा। उसी के पैटर्न पर, उसी के निर्देश पर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में महानगर अध्यक्ष और जिलाध्यक्षों को चयन किया गया। लेकिन आपको बता दें कि जो 98 नाम थे, मतलब 98 लोगों को इसमें जोड़ना था, जिलाध्यक्ष बनाना था, महानगर अध्यक्ष बनाना था, टोटल 98 लोग थे, लेकिन 98 में से 68 लोगों को बनाया गया। बाकी जो बचे हुए हैं उनकी भी आज सूची आ जाएगी, जल्द ही उनका नाम आज तय कर दिया जाएगा बीजेपी की तरफ से, क्योंकि बीजेपी जो है कहीं कहीं देखा जाए तो संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है, क्योंकि 2027 के चुनाव को बिल्कुल राजेश, 2027 की तैयारी तो सभी पार्टियां कर रही है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी कहीं से पीछे नहीं नजर आ रही है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि उससे पहले नगर निकाय का चुनाव है। ऐसे में नगर निकाय चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है? अगर संगठन को मजबूत कर रही है तो सबसे पहला जो परीक्षा होगा वो होगा नगर निकाय का चुनाव। राजेश, बिल्कुल, नगर निकाय चुनाव जो होगा, नगर निकाय के चुनाव को भी मजबूती से लड़ने के लिए महानगर अध्यक्ष जो बनाए जा रहे हैं, महानगर अध्यक्षों को ही सबसे बड़ी बात है कि सारा दारोमदार उन्हीं कंधों पर होगा और रणनीति महानगर अध्यक्षों को ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि जो नगर निकाय के चुनाव है महानगर अध्यक्षों के माध्यम से होंगे। महानगर अध्यक्षों के माध्यम से नगर निकाय के जो चुनाव होंगे उनके प्रत्याशी तय किए जाएंगे। साथ ही साथ आप इसलिए होगी और इसी को साथ पूरी तरीके से कोशिश की जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, आपने तमाम अपडेट दी।